भारत का इतिहास कई महान सम्राटों और राजवंशों से भरा हुआ है, लेकिन इसी इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी है जो दर्द, संघर्ष और सम्मान को एक साथ समेटे हुए है। आज हम बात करेंगे भारत के आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की, जिनका साम्राज्य सिर्फ लाल किले की दीवारों तक सीमित था, लेकिन उनका प्रभाव पूरे भारत की आजादी की लड़ाई में गूंजता रहा। बहादुर शाह जफर का जन्म 1775 में हुआ। जब वे गद्दी पर बैठे तब तक मुगल साम्राज्य टूट चुका था। उनके पास ना सेना थी, ना राजस्व, बस एक नाम, मुगल बादशाह। लेकिन जफर सिर्फ शासक नहीं थे, वे एक कवि, दार्शनिक और अद्भुत शख्सियत थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर हिस्सा दिल्ली के लाल किले में कवियों, संगीतकारों और कलाकारों के बीच बिताया। साल 1857 ये वो वर्ष था जिसने भारत की किस्मत को बदल दिया। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और उन्हें एक नेता चाहिए था, एक ऐसा चेहरा जिसे पूरा भारत अपना सम्राट मानता हो। उनकी नजर जिस इंसान पर जाकर रुकी वह थे बहादुर शाह जफर। हालांकि जफर बूढ़े थे, बीमार थे और लड़ने की ताकत भी नहीं थी, लेकिन जब देश ने उन्हें पुकारा, उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। उनका यह कदम अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ विद्रोह नहीं बल्कि भारत की आजादी की पहली लड़ाई बन चुकी थी। लाल किला विद्रोह का केंद्र बन गया। हजारों सिपाही उनके नाम पर लड़ रहे थे। जफर ने कई बैठकों का नेतृत्व किया, आदेश जारी किए और पूरे उत्तर भारत में एकजुटता फैलाने की कोशिश की। लेकिन मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर था। अंग्रेज ताकतवर और योजनाबद्ध थे। धीरे धीरे विद्रोही हारने लगे। दिल्ली पर अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया और उसी दिन बहादुर शाह जफर की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। अंग्रेजों ने जफर को गिरफ्तार करके लाल किले में मुकदमे के लिए पेश किया। मुकदमा होना सिर्फ एक औपचारिकता थी। अंग्रेजों ने पहले ही फैसला कर लिया था, भारत का आखिरी सम्राट अब दिल्ली में नहीं रहेगा। उन्हें मौत की सजा नहीं दी गई, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक सजा दी गई। बहादुर शाह जफर और उनके परिवार को रंगून, यानी आज का म्यांमार, भेज दिया गया। वहां एक छोटे से कमरे में उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन बिताए। दिल्ली उनका वतन, लाल किला उनका घर और हिंदुस्तान की मिट्टी सब उनसे छिन चुका था। इसी दर्द में उन्होंने अपनी सबसे मशहूर पंक्तियां कही, लागता नहीं है दिल मेरा, उजाड़े दयार में, कहे को बस करे कोई ऐसी बहार में। उनका दुख, उनका दर्द हर शब्द में झलकता है। 7 नवंबर 1862 बहादुर शाह जफर ने रंगून की मिट्टी में दम तोड़ दिया। उन्हें वहीं दफनाया गया। इतिहास की विडंबना देखिए, जिस सम्राट के पूर्वजों ने भारत पर 300 वर्षों तक राज किया, उसे अपने ही देश की मिट्टी नसीब नहीं हुई। जफर शायद युद्ध नहीं जीत पाए, लेकिन उनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में चमकता रहेगा, क्योंकि उन्होंने साबित किया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हिम्मत, पहचान और आत्मसम्मान से जीती जाती है। बहादुर शाह जफर सिर्फ भारत के आखिरी सम्राट नहीं थे, वे भारत की पहली आजादी की लड़ाई का प्रतीक थे। अगर आपको भारत के इतिहास की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार किस ऐतिहासिक विषय पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।